कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी लाइफ इन यूके टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। जिन लोगों ने पास कर लिया है अब तक काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हुए थे जो मैंने ऑलरेडी 17 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड की हुई उस पर कि हमारा टेस्ट जो पास हो गया आपकी वीडियोस देख के, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये जो 17 है इसकी तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी थी। अब कुछ लोगों का ये गिला है कि 17 में से नहीं आता, बाहर से आता है, तो वो हम कैसे प्रिपेयर करें। तो उसकी भी आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसकी मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके लिए ये आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये टेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसमें बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अगर आप इनको रीड कर लें तो ये जो टेस्ट है आप खुद भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास, बल्कि बहुत से लोगों के पास जो टाइम नहीं होता इस स्टडी मटेरियल को रीड करने का, इसको जाके चैप्टर वाइज पढ़ने का, तो इसके लिए मैं ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब इसमें टोटल काफ़ी सारे टेस्ट हैं, वो 17 छोड़ के, लेकिन डोंट वरी, वो जो 17 है उनके क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूड हैं बहुत सारे। तो आज हम इसका जो फर्स्ट वाला सीरीज़, ये जो सीरीज़ है इसका फर्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल, जैसे मैंने पिछले 17 लेसन्स की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, इसी तरह इनकी मैं बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा सबसे यहाँ पे ये देखें, ये आप खुद भी इसे कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ये है कि हु वर द फर्स्ट पीपल टू अराइव इन ब्रिटेन इन व्हाट वी कॉल द स्टोन एज। अच्छा, अगर आपने वो 17 लेसन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी था कि सबसे पहले लोग, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं, मतलब पत्थरों के ज़माने में, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में सबसे पहले लोग जो यहाँ पे आए थे इंग्लैंड में, बरतानिया में, उनको क्या कहते थे, वो कौन थे, ठीक है। तो वो थे हंटर गैदरर्स। हंटर होते हैं जो शिकार करते हैं, और गैदर्स का इकट्ठा करना। तब पता है आपको कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो शिकार करके लोग जो इस तरह से अपना गुजारा करते थे, तो उनको हंटर गैदरर्स कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड ब्रिटेन बिकम परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बाय द चैनल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये आपको पता होगा कि जो यूके है, इंग्लैंड है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये इस अपना जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, उससे अलग कब हुआ था, सेपरेट कब हुआ था, ठीक है। कॉन्टिनेंट और चैनल कहते हैं कि जब आपको पता होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस या फिर यूरोप के दरमियान जो पानी है ना, उस जगह को कहा जाता है इंग्लैंड चैनल भी कहा जाता है या सी चैनल भी कहा जाता है। ये पहले खुश्क होता था, फिर जब बहुत पुरानी बात है, ग्लेशियर जो पिघले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ पानी वगैरह यहाँ पे बन गया हुआ है। तो ये 10,000 साल पहले यहाँ से अलग हुआ था, ठीक है, कॉन्टिनेंट से। अच्छा, द कॉमनवेल्थ हैज़ नो पावर ओवर इट्स मेंबर्स एंड इट कैन नॉट सस्पेंड देयर मेंबरशिप। ये कॉमनवेल्थ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ मुल्क हैं इसमें। और ये आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है कि जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपने जो मेंबर कंट्री हैं उनके ऊपर कोई भी उनका उसकी पावर नहीं है, वो उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। इवन के अगर वो उसकी वैल्यूज़, उसके रूल्स को फॉलो नहीं करती तो वो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये बात ठीक है कि कॉमनवेल्थ जो है उसकी अपने मेंबर्स के ऊपर पावर नहीं है, लेकिन वो उनको मजबूर नहीं कर सकती कि आप उसको फॉलो करो रूल्स को। बट उसके पास ये पावर है कि वो उनकी जो मेंबरशिप है उसको वो सस्पेंड कर दे। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक डेथ इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, आपको ब्लैक डेथ के बारे में भी पता होगा, आपने वो जो 17 लेसन उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये चारों, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ब्लैक डेथ के बारे में ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये वाली जो है ये ठीक नहीं है कि इट अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल ओनली,
क्योंकि उसने सिर्फ बच्चों और बूढ़े लोगों को इफेक्ट नहीं किया था, उसमें जवान जो लोग हैं उनकी भी मौत हुई थी। तो ये जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, तो आप ये नीचे देखें डिटेल में लिखा हुआ है, आप खुद भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपको इसका जो मेन स्टोरी है पीछे की वो भी समझ आ जाती है, फिर इस तरह से आपको क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों याद रह जाते हैं। अच्छा, हु वॉज रेनिंग इन इंग्लैंड। ये जो रेनिंग है ये बारिश वाला नहीं, ये दूसरा इसका मतलब है कि हुकूमत करना। कौन हुकूमत कर रहा था? व्हेन वेल्स बिकेम फॉर्मली यूनाइटेड विद इंग्लैंड बाय द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेल्स। कहते हैं कि तब किसकी हुकूमत थी? जब जो है कानून के मुताबिक, ठीक है, कानून के मुताबिक वेल्स और इंग्लैंड को इकट्ठा कर दिया गया था। तो तब हुकूमत थी हेनरी एट। ये हेनरी एट वही है जिसने चर्च वगैरह बनवाए थे, ठीक है, ये एक अलग स्टोरी है। द एलिजाबेथ पीरियड इज नाउन फॉर द रिचनेस ऑफ इट्स पोइट्री एंड ड्रामा। कहते हैं कि जो एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को जाना जाता है कि उसमें जो ड्रामा और पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइप चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा थे, इन थे, बहुत ज़्यादा लोग उस पर फोकस कर रहे थे। बट स्पेशली फॉर द प्लेज एंड पोएम्स ऑफ विच प्ले राइट। कहते कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो राइटर है उसके पोएम्स और उसके जो ड्रामे हैं वो ज़्यादा इन थे, उनको ज़्यादा फेमस थे, मशहूर थे, ज़्यादा फेमस थे वो वाले ड्रामे और शायरी वगैरह। वो कौन सा इनमें से शायर था? तो वो था विलियम शेक्सपियर, ठीक है। एलिजाबेथ पीरियड में विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा और पोएम्स है वो ज़्यादा मशहूर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश लाइफ। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो बुनियादी असूल नहीं है इंग्लैंड का, इंग्लैंड की जो ज़िंदगी है, ब्रिटिश है, बरतानिया में कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है? तो वो है, आपको पता होगा कि टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी तो यहाँ पे है। तो ऑटोक्रेसी नहीं है। ऑटोक्रेसी होता है कि यहाँ पे कोई एक बंदे की हुकूमत होती है, जैसे किंग होता है या डिक्टेटर होता है, तो सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है, आप कोई और अपनी राय नहीं दे सकते। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल चैरिटीज़। इनमें से कौन सी जो दो हैं वो इन्वायरमेंटल चैरिटीज़ हैं जो कि माहौल के लिए यहाँ पे काम करते हैं? द फर्स्ट वन इज़ द नेशनल ट्रस्ट और जो दूसरी है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। और ये दोनों ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जो 17 लेसन्स हैं उसमें, ठीक है। विच फ्लैग हैज़ अ डायगोनल रेड क्रॉस ऑन अ वाइट ग्राउंड। कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो किसका झंडा है जिसके ऊपर डायगोनल ऐसे करके रेड क्रॉस बना हुआ है, मतलब रेड लाइनें बनी हुई हैं? तो वह है द क्रॉस ऑफ पैट्रिक, पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द सिटी ऑफ स्वेंसे लोकेटेड। जो सिटी ऑफ स्वेंसे है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो वेल्स में है। ये आपने 17 लेसन में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। व्हेन इज़ द क्रिसमस ईव सेलिब्रेटेड। ईव मीन्स इवनिंग, तो वो है 24 ऑफ दिसंबर। लाइक 25 को क्रिसमस होती है और 24 ऑफ दिसंबर को जो वो क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेट की जाती है। विच ब्रिटिश sportsman who won 5 consecutive gold medals at the Olympic Games in the rowing category। कहते हैं कि वो कौन सा ब्रिटिश स्पोर्ट्समैन है जिसने 5 जो है लगातार 5 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। रोइंग जो वो एक गेम होती है जैसे स्विमिंग टाइप समथिंग कुछ होता है। तो इनमें से वो कौन सा है जिसने ओलंपियन जिसने जीते थे? तो वो था सर स्टीव रेडग्रेव, ठीक है। ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटरपीस ऑफ द रिमेम्बरेंस डे सर्विस लोकेटेड इन वाइट हॉल लंदन। कहता है कि जो सेंटर पीस जो किसी एक यादगार के तौर पे रखा हुआ है, ठीक है, वाइट हॉल लंदन में, उसका नाम क्या है? वो इनमें से कौन सा है? तो ये सेनेट ऑफ है, ठीक है। आपको पता होगा सेनेट ऑफ उन्होंने बनाया था एक वार मेमोरियल। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन भी 17 लेसन में है। तो वो जिसने www जो इन्वेंट किया था, इजाद किया था, सर टिम बर्नर ली ने। व्हाट डज द यूके ऑफर
टू इट्स रेजिडेंट्स और सिटीजन्स, चूज 5 आंसर। अच्छा, आपने अब तक 2 आंसर तो देखे हैं, एक आंसर भी देखा है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको बोला कि आपने 5 आंसर चूज करने हैं। अगर आप इसमें 4 कर देते हैं और 5वां नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क नहीं होगा। सो उसने आपको बोला कि 5 ही आपने चूज़ करने हैं कि जो यूके है वो अपने जो उसके सिटीजन्स होते हैं, उसके शहरी होते हैं, रिहायशी होते हैं, उनको कौन सी 5 चीज़ें ऑफर करता है। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, वो जो भी किसी का अपना अकीदा है उस पर वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता है, अपने मज़हब की उनको आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बोल सकते हैं, उनको आज़ादी है, बोल सकते हैं, ठीक है, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जो इम्तियाज़ किया जाता है कि आप गोरा है, काला है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है उस पर, उसका भी उनको फ्रीडम है, ठीक है। राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल, उनके पास हक है कि वो एक फेयर ट्रायल के लिए कह सकें कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसके पास राइट है कि वो जाके अपने फेयर ट्रायल के लिए अपील करें, ठीक है। ए राइट टू ज्वाइन इन द इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, के वो गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वहाँ भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये 5 हमने चूज़ कर लिए हैं, तो 5 के 5 दुरुस्त हैं, ठीक है। When did the Wars of Roses start? अच्छा, Wars of Roses कब स्टार्ट हुई थी? अच्छा, वार ऑफ रोजेस जो आपको पता होगा कि आपने 17 लेसन में पढ़ा हुआ है कि वार ऑफ रोजेस किसके दरमियान हुई थी। ये एक सिविल वार थी और 2 जो है हाउसेस के दरमियान हुई थी, ठीक है। ये हुई थी 1455 में। अब आप देखें तो यहाँ पे नीचे उसने डिटेल लिखी हुई है कि जो सिविल वार है स्टार्ट हुई थी और जिसमें डिसाइड करना था कि इंग्लैंड का जो बादशाह वो कौन बनेगा, ठीक है। और ये लड़ी गई थी 2 फैमिलीज़ के दरमियान, जो 2 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे थे उनके दरमियान। तो हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क के दरमियान हुई थी। और इस वार को वार ऑफ रोजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर है उसका जो सिंबल था, निशान था, वो रेड रोज़ था, और जो हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था वो वाइट रोज़ था। तो दोनों में रोज़ आता है, एक का वाइट है, एक का रेड है, तो उन दोनों का इसलिए उस जंग का नाम रख दिया था वार ऑफ रोजेस। हाउ मैनी मेंबर्स दैट द स्कॉटिश पार्लियामेंट हैव, जो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट है उसके कितने मेंबर हैं? उसके 129 मेंबर्स हैं। व्हाट डज द टर्म कोalition रेफर्स टू, ये जो कोalition टर्म है, एक वर्ड है, ये किस चीज़ के रेफ़र करता है? तो इसमें ये रेफ़र करता है कि इफ़ नो पॉलिटिकल पार्टी विन्स अ मेजॉरिटी 2 पार्टीज में ज्वाइन एंड गवर्न टुगेदर, कि अगर 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, दोनों ने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन किसी को जो जितनी कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग सीट होनी चाहिए मेजॉरिटी वो नहीं विन करता, तो वो दोनों पार्टीज़ आपस में मिल के कोलिशन कर लेती हैं, ठीक है, एक हो जाती हैं और मिल के वो चलाती हैं हुकूमत को। तो ये टर्म इस चीज़ की तरफ जाती है। द पब्लिक कॉल The public can listen to the debates in the Palace of Westminster from public galleries in both the House of Commons एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कहता है कि जो पब्लिक है सुन सकती हैं जो डिबेट होती हैं पैलेस वेस्टमिनिस्टर में पब्लिक गैलरीज में बैठ के। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पूल एंड डॉट्स आर ट्रेडिशनल पब गेम्स, ये 2 गेम्स हैं, एक का नाम है पूल एंड एक का नाम है डॉट्स। ये दोनों कहते हैं कि यहाँ के ट्रेडिशनल पब गेम्स हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। When did the UK formally leave the European Union? यूके ने प्रॉपर जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा था? 31 जनवरी 2020। What is the minimum age requirement in the UK to drink wine? कहते हैं कि यूके में वाइन पीने के लिए मिनिमम कम से कम एज कितनी हो रिक्वायर है? वाइन और बियर विद द मील प्रोवाइडेड यू विद समवन और ओवर 18, ठीक है। जो मील के साथ बियर या फिर वाइन पी जाती है, आप अकेले हो या फिर आपके साथ मतलब कोई भी है ओवर 18 है, तो कितनी एज होनी चाहिए? तो 16 ईयर्स ओल्ड। हु इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड? चर्च ऑफ इंग्लैंड का स्पिरिचुअल लीडर कौन है? 17 लेसन में से ये क्वेश्चन है। द आर्च बिशप ऑफ द कैंटरबरी, आर्च बिशप कहा जाता है जो चर्च के लीडर होते हैं ना, बिशप्स, उनके भी ऊपर जो रैंक होता है उसको आर्च बिशप कहा जाता है।
सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पब्लिक ऑफिस के लिए नहीं स्टैंड कर सकते। इसका ये स्टेटमेंट है तो ये ट्रू है। और यहाँ पे हमारा लेसन हो गया फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो मुझे कमेंट्स में डाल लिख दें, लाइक कर दें और शेयर करें। और भी जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिले टाइम से। इसके लिए आपको करना होगा बेल आइकन को हिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।